सातवीं क्लास के विद्यार्थियों का एक बार पुनः स्वागत है भूगोल की इस वर्चुअल क्लास में। विद्यार्थियों, इसके पहले की वीडियो में आपने देखा ज्वार भाटा के कारण, और अब इस वीडियो में आप देखेंगे ज्वार भाटा के प्रकार। तो बच्चों, आपके सामने स्क्रीन पर एक दृश्य दिखाई दे रहा है। ज़रा हम इसका अध्ययन करते हैं और निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश करते हैं कि ज्वार भाटा के प्रकार क्या हैं और उनके कारण क्या हैं। तो आइए देखते हैं। विद्यार्थियों, ये स्थिति जिसमें आपको सूर्य एक किनारे पर, पृथ्वी दूसरे किनारे पर और चंद्रमा बीच में है, ज़रा इस स्थिति को पहचानने की कोशिश तो करें। ये स्थिति कुछ और नहीं बल्कि अमावस्या की स्थिति है। अमावस्या के दिन चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीचों बीच होता है और तीनों के ही केंद्र बिल्कुल सीधी और सरल रेखा में होते हैं। तो विद्यार्थियों, ये मैं क्यों आपको बता रहा हूँ? ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ आप ये देखेंगे कि ये सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल दोनों संयुक्त रूप से मिल करके पृथ्वी पर क्रियाशील हैं। ये देखिए। और अब इस स्थिति में होगा क्या? इस स्थिति में ये होगा कि इन किनारों पर जो समुद्र हैं, जो समुद्री जल है, वो बिल्कुल इस दिशा में क्रियाशील हो जाएगा। इस दिशा में उसका प्रवाह शुरू हो जाएगा। और इसका कारण क्या होगा? इस तरफ जो है जल कुछ ज़्यादा ही खींचा हुआ दिखाई दे रहा है आपको। मैं ज़रा फिर से स्पष्ट कर देता हूँ। सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त गुरुत्वाकर्षण बल के फलस्वरूप इस तरफ का जल स्तर खींचा हुआ इस तरफ प्रवाहित हो रहा है समुद्र का जल, और इस तरफ जो है कि सबसे ऊंची ज्वार की स्थिति पैदा हो रही है। इसे कुछ और नहीं बल्कि उच्च ज्वार कहते हैं, स्प्रिंग टाइड कहते हैं इसे, उच्च ज्वार। तो विद्यार्थियों, मैं आपको ये बता देना चाहूँगा कि ज्वार निर्माण करने वाले चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल अमावस्या और पूर्णिमा को एक ही दिशा में कार्य करते हैं। ऐसी ही स्थिति पूर्णिमा को भी बनती है और इस वजह से इन दिनों में गुरुत्वाकर्षण बल में प्रचंड वृद्धि हो जाती है। अतः इस दिन बृहद ज्वार आता है। इस दिन पृथ्वी पर आने वाला ज्वार अन्य दिनों की तुलना में औसत से कहीं ज़्यादा होता है, 20% ज़्यादा होता है। इस ज्वार की स्थिति को हम कहते हैं बृहद ज्वार की स्थिति। ज्वार जहाँ आता है वहाँ जल का सबसे अधिक जमावड़ा होने के कारण भाटा के स्थान पर पानी बहुत अधिक अंदर तक चला जाता है। इसे कहते हैं बृहद भाटा। तो विद्यार्थियों, एक बार फिर से ज़रा देख लेते हैं। ये स्थिति आप देख रहे हैं, ये उच्च ज्वार की स्थिति है। क्यों? क्योंकि सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल संयुक्त रूप से यहाँ पृथ्वी पर क्रियाशील हैं, जिसकी वजह से जल पूरी तरह से खींचा चला आ रहा है इनकी दिशा में। और कहाँ से खींचा चला आ रहा है? ये जो लंबवत दिशा में जो समुद्र हैं उनकी तरफ से, जिसकी वजह से यहाँ जल स्तर काफ़ी जो है नीचे चला जाता है। अन्य दिनों की तुलना में जो औसत भाटा आता है उसकी तुलना में यहाँ सबसे अधिक भाटा की स्थिति पाई जाती है। तो विद्यार्थियों, यहाँ पे बृहद जो है भाटा आता है, यहाँ पर बृहद भाटा आता है, जबकि इसकी तुलना में यहाँ पर बृहद ज्वार आता है। इसका क्या राज है, जरा ये भी तो जानने की कोशिश करें। यहाँ उच्च ज्वार की स्थिति पैदा हो रही है, तो ठीक उसके विपरीत दिशा में भी तो उच्च ज्वार की स्थिति पैदा हो रही है। तो विद्यार्थियों, आप ये जान लीजिए कि इस तरफ जो उच्च ज्वार की स्थिति पैदा हो रही है, ये पृथ्वी के अपकेंद्री बल के कारण हो रही है।
पृथ्वी पर जहां उच्च ज्वार की स्थिति पैदा होती है, ठीक उसकी विपरीत ओर भी उच्च ज्वार आता है। अब जरा हम आगे बढ़ते हैं। ये तो थी अमावस्या की स्थिति। अब जरा पूर्णिमा की स्थिति को भी देख लेते हैं। ये रही पूर्णिमा की स्थिति। विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है कि पूर्णिमा के दिन पृथ्वी बीच में होती है और एक किनारे पर सूर्य होता है तो दूसरे किनारे पर चंद्रमा होता है। आप इस चित्र में देख सकते हैं, ये हमारा मून है, ये हमारा चांद है और ये सूर्य है और बीच में हमारी प्यारी पृथ्वी है। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ का क्या विज्ञान है, तो आपको मैं ये बता दूं कि यहाँ पर भी सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी पर अपना प्रभाव दिखा रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है और उल्टा दूसरी तरफ चंद्रमा का भी गुरुत्वाकर्षण प्रभाव आप देख सकते हैं, ये भी पृथ्वी पर अपना प्रभाव दिखा रहा है। तो दोनों ही मिलकर के यहाँ जो है तीनों का केंद्र, ये चंद्रमा का केंद्र, ये पृथ्वी का केंद्र है, ये सूर्य का केंद्र है, ये तीनों केंद्र एक ही सरल रेखा में आपको दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर भी वही हाल होगा जो अमावस्या के दिन हुआ, यानी कि चंद्रमा और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल संयुक्त रूप से पृथ्वी पर कार्य करेगा और इसका नतीजा क्या होगा? बृहद ज्वार और बृहद भाटा। जिस दिशा में सूर्य और चंद्रमा हैं उस दिशा में जल बहुत अधिक मात्रा में प्रवाहशील हो जाएगा और किनारा पूरी तरह से लबालब भर जाएगा। औसत दिनों की तुलना में ज्वार की स्थिति कहीं ज़्यादा होगी और उसके विपरीत दिशा में भी वही हाल है, आप देख सकते हैं। किंतु यहाँ पर आप देख सकते हैं जहाँ से जल जो है कि प्रवाहित हो करके बृहद ज्वार की स्थिति में गया है, वहाँ पर अन्य दिनों की तुलना में जल स्तर काफ़ी नीचे चला जाता है। इसे कहते हैं बृहद भाटा। तो बच्चों, ये दोनों स्थितियां थी पूर्णिमा और अमावस्या की, जिस दिन बृहद ज्वार और बृहद भाटा आता है। अब आइए हम थोड़ा देखते हैं जो है लघु ज्वार और लघु भाटा के बारे में। ये देखिए आपके सामने ये दूसरा दृश्य दिखाई दे रहा है। विद्यार्थियों, ये दृश्य शुक्ल पक्ष और जो है कृष्ण पक्ष की सप्तमी अष्टमी का है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, इस दृश्य में देखिए आप, जो अभी अभी मैंने आपको बताया, अमावस्या और पूर्णिमा की तिथियों के बारे में जो मैंने अभी अभी आपको जानकारी दी, इन दोनों स्थितियों में यहाँ स्प्रिंग टाइड यानी कि बृहद ज्वार भाटा आता है। ये बृहद ज्वार भाटा की स्थिति है। ये न्यू मून यानी अमावस्या की स्थिति है जिसमें चंद्रमा बीच में है, और ये फुल मून यानी कि ये पूर्णिमा की स्थिति है जिसमें पृथ्वी बीच में है। ये चंद्रमा और ये सूर्य किनारों पर है। किंतु क्या होता है यदि शुक्ल पक्ष की अष्टमी हो या कृष्ण पक्ष की अष्टमी हो, तो यहाँ का क्या विज्ञान है, आइए देखते हैं। बच्चों, ये चंद्रमा है, ये सूर्य है, ज़रा इनके केंद्रों को देखिए। ये दोनों ही पृथ्वी के केंद्र पर 90 अंश का कोण बना रहे हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पर क्या हो रहा है, तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पृथ्वी और चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी पर क्रियाशील हो रहा है वो प्रभावहीन हो रहा है। क्यों? क्योंकि दोनों ही के गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं में क्रियाशील हैं, जिसकी वजह से दोनों की पृथ्वी पर ज्वार भाटा उत्पादक क्षमता में कमी हो रही है, जिसकी वजह से इन दिनों में पृथ्वी पर जो है कि लघु ज्वार और भाटा की स्थिति पैदा होगी। आप यहाँ देख सकते हैं चंद्रमा की तरफ थोड़ा ज़्यादा
जल स्तर चढ़ा हुआ है। इसका कारण मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी के बहुत नज़दीक है चंद्रमा, जिसकी वजह से उसकी पृथ्वी पर ज्वार उत्पादक क्षमता सूर्य से कहीं ज़्यादा है। विद्यार्थियों, अब आपको समझ लेना चाहिए कि अमावस्या और पूर्णिमा के दिन पृथ्वी पर बृहद ज्वार और बृहद भाटा आता है, जबकि शुक्ल पक्ष तथा कृष्ण पक्ष की अष्टमी या सप्तमी को पृथ्वी पर लघु ज्वार और भाटा आता है। और इस दिन औसत दिनों की तुलना में जो है समुद्र किनारे पर जल स्तर थोड़ा कम चढ़ा हुआ होता है और थोड़ा कम नीचे उतरा हुआ होता है। इन्हें लघु ज्वार की स्थिति कहते हैं और जो है लघु भाटा की स्थिति कहते हैं। तो उम्मीद है आपको ये सारी बातें समझ में आ चुकी होंगी। तो बच्चों, ज़रा सा हम आपको ये भी बता देना चाहेंगे साथ में कि ज्वार भाटा जो पृथ्वी पर ये नियमित रूप से चलने वाली सागरीय हलचलें हैं, इसके पृथ्वी पर क्या परिणाम होते हैं। तो आपको ये बता देना चाहूँगा मैं कि इसके बहुत सारे परिणाम आपको पृथ्वी पर दिखाई देते हैं, जिनमें फर्स्ट परिणाम ये है कि ज्वार के पानी के साथ खाड़ी में मछलियाँ आ जाती हैं। इसका लाभ जो है मछली पकड़ने वाले मछुआरों को होता है। इसके अलावा ज्वार भाटा के कारण जल में मिश्रित कूड़े कचरे का निपटारा भी हो जाता है और सागरीय तट स्वच्छ रहता है। इसके अलावा बंदरगाह जो है उनमें जो है मिट्टी नहीं भर पाती है, क्योंकि भाटा के समय जो है कि बंदरगाह के समीप जमा होने वाली मिट्टी जो गाद की मिट्टी होती है, उसे समुद्र खींचकर अपनी तरफ अंदर गहराई में ले जाता है। और ज्वार के समय जहाज़ों को बंदरगाह में लाया जा सकता है बड़ी आसानी से, क्योंकि ज्वार के समय बंदरगाह पूरी तरह से पानी से लबालब भरे होते हैं और ये स्थिति जहाज़ों को बंदरगाह के नज़दीक लाने के लिए बड़ी ही उपयुक्त होती है। इसके अलावा ज्वार का पानी नमक सार में इकट्ठा करके उस पानी से नमक बनाया जा सकता है और आपको पता ही है नमक हमारे दैनिक जीवन की एक उपयोगी वस्तु है। ज्वार भाटा की प्रक्रिया द्वारा विद्युत का उत्पादन किया जा सकता है और ज्वार भाटा के आने का समय का अनुमान अगर यदि न हो तो समुद्र में तैरने जाने वाले व्यक्तियों के साथ दुर्घटना भी हो सकती है। तो हमें इसकी भी जानकारी ज्वार भाटा के पीछे का जो विज्ञान है, ये जान करके हम जो समुद्र में अंदर गए मछुआरों और उनके जहाज़ों को हम अलर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ज्वार भाटा के कारण जो है गरान के वन तटीय क्षेत्र में पनपने वाली जैव विविधता का विकास और संरक्षण भी होता है। तो विद्यार्थियों, ये वीडियो थोड़ा ज़्यादा जो है लंबा खींच रहा है। मैं चाहूँगा इसे यहीं पर विराम दे करके अगले वीडियो में मैं आपको जो है कि लहरों की संरचना, सुनामी और जो है इन सब के बारे में विस्तार से बताता हूँ। तो बच्चों, धन्यवाद।